संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर की जा रही तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस बार के महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या वाराणसी और अयोध्या भी पहुंचेंगी, जिसको देखते हुए ऐतिहासिक शहर वाराणसी में यूपी पर्यटन विभाग और रेलवे द्वारा कुछ खास तैयारियां की जा रही है। पूरे शहर को सजाने संवारने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। चूंकि इस बार बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से भी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए उनकी सहूलियत का भी खासा ध्यान रखा गया है। इसके लिए शहर भर में अलग अलग भाषाओं में मैप और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं रेलवे द्वारा भी वाराणसी जंक्शन पर श्रद्धालुओं के ठहरने की खास व्यवस्था की गई है, जिसमें टिकट वेंडिंग मशीन, ट्रेन इंडिकेटिंग बोर्ड और मेडिकल सुविधा समेत कई और महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल है। साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर रेलवे ने पूरे महाकुंभ के दौरान यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसने का फैसला किया है। प्रयागराज में ये सारे इवेंट, सारी चीजें तैयारी लगभग अंतिम चरण में है और लगभग कंप्लीट हो गई हैं। और जैसा कि आपने पूछा बनारस में, तो जो टूरिस्ट प्रयागराज में कुंभ में आएगा, निश्चय ही वो बनारस और अयोध्या, ये दोनों प्लेस पे भी जरूर जाएगा। एक तरीके से ट्रायंगल होगा, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या। और इसमें आने वाले टूरिस्ट को जो बनारस में आएगा, तो बनारस ऑलरेडी बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा है। निश्चय ही यहाँ का जो कॉरिडोर है, यहाँ सारनाथ है, घाट है, इनको ये यहाँ के आकर्षण केंद्र हैं। लोगों की बहुत आस्था है। काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने की उम्मीद है। इस बार जैसा कि सरकार का मानना है कि करीब 50 करोड़ के आसपास टूरिस्ट प्रयागराज में कुंभ के दौरान आएंगे, तो इसका हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि इसका आधा या 50% टूरिस्ट तो निश्चय ही बनारस आएगा। और बनारस अपने आप में एक आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रत्येक वर्ष आते हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और जहाँ तक घरेलू पर्यटक, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, तो यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है। ये स्थान पहले कभी तमिलनाडु को हुआ करता था, बट आफ्टर कॉरिडोर, आफ्टर अयोध्या ये बनने के पश्चात सबसे ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और ये प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये तो विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें देश विदेश और बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे पर्यटन विभाग के माध्यम से जो हमारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर हैं, पर्यटन सूचना केंद्र हैं, वो एयरपोर्ट पे, कैंट रेलवे स्टेशन पे, सारनाथ में, घाटों पर और बस स्टेशन पे हमारे पर्यटन पुलिस के माध्यम से इस पे ड्यूटी रहेगी। ये 24 आवर्स ड्यूटी रहेगी। और इसमें जिले का जो भी पर्यटन साहित्य है, सिटी मैप है या यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी है, उसके माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ अन्य भाषाओं में भी कुछ लिटरेचर तैयार कराए जा रहे हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह में, क्योंकि साउथ से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। तो उनको कोई असुविधा ना हो, इस पर्पज से भी अलग से लिटरेचर तैयार कराया जा रहा है। साइनेजेस लगाए जा रहे हैं, जो पर्यटन स्थल की दूरी, कौन कौन से पर्यटन स्थल कितनी दूरी पे हैं, इसका पूरा एक एट अ ग्लांस देख सकेंगे टूरिस्ट। और ये सारी चीजें कुंभ को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। सारी चीजें अंतिम चरण में हैं। जल्द से जल्द इसको हम लॉन्च करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो टूरिस्ट बनारस आएगा उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। बनारस नगरी उसको भाएगी। वाराणसी जंक्शन पर हम 2 होल्डिंग एरियाज बना रहे हैं पैसेंजर्स के लिए। एक होल्डिंग एरिया जो है मेरा, वो सिटी साइड की तरफ रहेगा। दूसरा होल्डिंग एरिया हमारा कैंट साइड की तरफ रहेगा। दोनों में अप्रॉक्सीमेट 2000 जो पैसेंजर्स हैं उनको ठहराने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज का इंतजाम रहेगा। वहाँ पे लाइटनिंग रहेगी, ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड रहेंगे। वहाँ पे हम ATVM, जिसको हम ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन्स कहते हैं, वो रहेंगे।